दास, पारखी भी है या नहीं? पारखी भी है या नहीं? मिस्र में एक अद्भुत फकीर हुआ है, जुन्नून। एक युवक ने आकर उससे पूछा, मैं भी सत्संग का आकांक्षी हूँ, मुझे भी चरणों में जगह दो। जुन्नून ने उसकी तरफ दिखाई पड़ी होगी, वहीं बुद्ध की कलछी वाली बात जो दाल में रहकर भी उसका स्वाद नहीं ले पाती। उसने कहा, तू एक काम कर। खीसे में से एक पत्थर निकला और कहा, जा बाजार में, सब्जी मंडी में चला जा और दुकानदारों से पूछन कि इसके कितने दाम मिल सकते हैं। वह भागा हुआ गया। उसने जाकर सब्जियां बेचने वाले लोगों से पूछा, कई ने तो कहा हमें जरूरत ही नहीं है, दाम का क्या सवाल, दाम तो जरूरत से होता है, हटाओ अपने पत्थर को। पर किसी ने कहा कि ठीक है, सब्जी तौलने के काम आ जाएगा, तो 2 पैसे ले लो, 4 पैसे ले लो। पत्थर रंगीन था, मन को भर रहा था, पर जुन्नून ने कहा था, बेचन मत, सिर्फ दाम पूछ कर आ जाना। ज्यादा से ज्यादा कितने दाम मिल सकते हैं? सब तरफ पूछकर आ गया। 4 पैसे से ज्यादा कोई देने को तैयार नहीं हुआ। आकर उसने जुन्नून से कहा कि 4 पैसे से कोई 1 पैसा ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बहुत तो लेने को ही तैयार नहीं थे। कईयों ने तो डंट कर भग दिया। सुबह बोनी का वक्त है, आ गए पत्थर बेचने, चल भाग यहाँ से। हम ग्राहकों से बात कर रहे हैं, बीच में अपने पत्थर को उलझाए हुए हैं। अभी तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। शाम के वक्त आना, पर हमारे ये काम कहीं नहीं है, मत आना। किसी ने उत्सुकता भी दिखाई, तो इसलिए सब्जी तौलने के काम आ जाएगा, इसका बंट बन लेगा। एक आदमी तो ऐसा भी मिले कि काम को तो कोई नहीं है, पर दे जा, बच्चे खेल लेंगे। अब तुम ले आए हो तो चलो दे ही दो। और ये 4 पैसे बड़ी दया से 4 दे रहे थे, जैसे मुझ पर बड़ा एहसान कर रहे हो। कहो तो बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, सोने चांदी वाले बाजार में जा और वहां जाकर पूछा, लेकिन बेचना नहीं है, सिर्फ दाम ही पूछ कर आने हैं। चाहे कोई कितने ही दाम क्यों न लगे, क्योंकि यह पत्थर मेरा नहीं, यह मेरे पास किसी की अमानत है, इसलिए मैं तुझे दिए देता हूँ। केवल इसे अमानत ही समझना, और वह भी अमानत पे अमानत। इसे बेचने का हक न तो मेरा है न तेरा। इस बात को गंज बांध ले। वह बाजार गया। वह तो हैरान होकर लौटा। सोने चांदी के दुकानदार 1000 रुपए देने को तैयार है। भरोसा ही नहीं आ रहा, कहाँ 4 पैसे और कहाँ 1000 रुपए। कितना फर्क हो गया। एक बार तो लग की बेच ही दे। यह आदमी बाद में
1000 दे या न दे, पर गुरु ने मन किया था, इसलिए उसके हाथ बंधे थे, वरन तो वह कब का बैठ चुका होता। लौटकर आया और अपने गुरु को कहने लगा, इस पत्थर के एक आदमी 1000 रुपये देने को तैयार हो गया है। 500 से तो कम कोई देने को तैयार ही नहीं था। अब कहो तो इसे बेच आऊं। गुरु ने कहा, अब तू ऐसा कर, इसे बेच मत देना। बात तुझे याद है ना? यह मेरे पास अमानत है, ये अमानत मैं तुझे दे रहा हूँ। अब तू जहीरे जवाहरात जहाँ बिकते हैं, जौहरी और परखी जहाँ है, वहाँ ले जा, लेकिन बेचना नहीं है, चाहे कोई कितनी भी कीमत क्यों न लगाए। तेरे मन में कितना ही उत्साह और लालच आ जाए, बस मोल भाव करना है, कीमत पता करनी है, कितने का बिक सकता है। वह गया तो और भी चकित रह गया, वह तो 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है इस पत्थर के। वह तो पागल ही हो गया, उसे लगा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। कह 2 पैसे, 4 पैसे, और कह 1000 और कह लाखों। इस बार उससे नहीं रह जा रहा था, मन कर रहा था, इससे सुनहरी मौका फिर नहीं आएगा, इसे बेच ही दे। जल्दी जल्दी लौटकर अपने गुरु के पास आया, और गुरु ने उसका चेहरा देखते ही कहा, पत्थर कहाँ है, पहले वो दे, और पत्थर दे दिया। फिर पूछ, सब ठीक है? समझ, जो पत्थर तुझे दिया था उसकी कीमत देखी, अब अपनी और देख, सत्य का तू आकांक्षी है, इतने से ही सत्य नहीं मिलता, परखी भी है या नहीं? नहीं है तो हम सत्य देंगे और तू 2 पैसे दाम बताएगा। शायद 2 पैसे कभी नहीं समझेगा, परखी होना जरूरी है, पहले परखी होकर आ। सत्य तो है, हम देने को भी तैयार है, लेकिन सिर्फ इतना तेरे कह देने से कि तू आकांक्षी है काफी नहीं होता, क्योंकि मैं देखत हूँ आकड़ तेरी भरी है, पैर भी तूने झुककर छुए हैं, शरीर तो झुका, तू नहीं झुका, छू लिए है, उपचारवश छूने चाहिए इसलिए, और लोग भी छू रहे हैं इसलिए। झुकना ही तुझे नहीं आता, तो जिन हीरों की यह चर्च है, वह तो झुकने से ही उनकी परख आती है। तो पहले झुकना सीख कर आ। ओशो।